हेलो एवरीवन, मैं खुशबू दुबे यूजीसी नेट वाले चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे, किसका? हमारे भारत का। तो यूजुअली सी बातें हैं, कुछ कॉमन सी बातें हैं, तो पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि जो हमारा भारत है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा विविधताओं का देश है, यानी कि इसमें विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, जलवायु होती है, तो अलग अलग प्रकार की वहाँ पे भाषाएं पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ जैसे पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, और आपका ये हिमालय का क्षेत्र है ना। और फिर नदियों द्वारा बनाए गए कुछ क्षेत्र हैं जो कि उपजाऊ क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल से, सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भू आकृति विभाग, यानी कि जो भारत हमारा है उसको भू आकृति यानी आकृतियों के आधार पर या उच्चावच के आधार पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उच्चावच के आधार पर हमने हमारे भारत को 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 भागों में हमने डिवाइड करते, यानी 5 भागों में हमने बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हम पर्वत की बात कर रहे हैं, हम हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो एरिया है वो पठारी क्षेत्र है जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ये हमारा एरिया पड़ता है ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पड़ता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा पूरा भाग जो पड़ता है ये वाला, इसको हम कहते हैं पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं 3rd नंबर पे, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे हम गंगा और यमुना का 2 आब क्षेत्र भी कहते हैं। गंगा और यमुना का 2 आब क्षेत्र यानी कि गंगा और यमुना नदी के बीच का एरिया। जैसे हम आपको बता दें 2 आब क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए एक नदी चल रही है और दूसरी नदी उसी के पैरेलल चल रही है, और बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको हम इसका 2 आब क्षेत्र कहते हैं, यानी 2 नदियों के 2 आब क्षेत्र को। वो 2 नदियां कोई भी हो सकती हैं, कोई भी 2 नदियों के बीच का जो एरिया होगा वो उन दोनों नदियों का 2 आब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 4थे नंबर पे दे रखा है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान यानी तटीय एरिया, समुद्र से जो लगा होगा, जिसको हम इंग्लिश में कोस्टल एरिया भी कहते हैं। देखिए अब ये वाला जो एरिया है यहाँ से, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल से, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है दे रखा है, ये है हमारे तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये सारे क्या हैं? हमारे तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र है जो कि गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, फिर छोटू सा पुद्दू सा गोवा, और उसके बाद फिर हमारा कर्नाटक, उसके बाद केरला। ठीक है, उसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं। अब इधर से हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर हमारा आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इसकी छोटी सी टेक्निक भी मैं आपको बता देती हूँ याद करने की। जैसे अब देखिए ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से चिड़िया उड़ी, ठीक है, चिड़िया उड़ी, और फिर उसकी आंखों में ना तेल पड़ गया। इधर के स्टेट्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। चिड़िया उड़ी और उसकी आंखों में तेल पड़ गया। ठीक है, और जब उसकी आंखों में तेल पड़ गया तो वो कैसी हो गई? अंधी हो गई। कैसी हो गई? अंधी हो गई। और अंधी होने के बाद वो तमिलनाडु के तट पे जाकर बैठ गई। तो आपके चारों राज्य कवर हो गए। कैसे? देखिए पश्चिम बंगाल से चिड़िया उड़ी, यानी उड़ी मीन्स उड़ीसा। ठीक है, और उसकी आंखों में क्या पड़ा? तेल पड़ा। तेल से तेलंगाना, और तेल पड़ने के बाद वो कैसी हो गई? अंधी हो गई। ठीक है,
तो अंधी हो गई यानी आंध्र प्रदेश, और कहाँ जाकर बैठ रही है, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है पांचवा जो भाग है वो है द्वीपी भाग। ठीक है, चलिए इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, वह एरिया, भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से, देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 और 3, ठीक है, तीन एरियो से पानी से घिरा हो। ठीक है, और एक तरफ से जिसका पार्ट भूमि से जुड़ा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप वह एरिया होता है जिसके चारों तरफ, जैसे सपोज ये एक द्वीप है और इसके चारों तरफ वाटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वीप, इसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए हमने कहा द्वीपी भाग। द्वीपी भाग का मीन है कि हमारा जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या हो गया, ये है हमारा द्वीपी भाग। ये क्या है, द्वीपी भाग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी देश की अवस्थिति देखने के लिए हमें उसकी अक्षांतर और देशांतर रेखाओं को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए कि अक्षांती विस्तार, अक्षांशी विस्तार यानी अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, उनमें अक्षांतर और देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, वो जब हम आपको वर्ड पढ़ाएंगे, वर्ड पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इक्वेटर के बारे में, तब हम इसे बताएंगे आपको। फिलहाल अभी हम सिर्फ अपने भारत की अवस्थिति देखेंगे कि वो कितने अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के आसपास या बीच में पाई जाती हैं। तो देखिए अक्षांतीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैप देखिए 1 2 3 4, इसके 4 एंगल है। ठीक है, 4 एंगल है, इसीलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड एंगल। ओके, अब देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे बोलते हैं चतुष्कोणी। हमारे भारत का जो मैप है, अगर हम उसका आकार देखें तो उसका जो आकार आएगा, ज्यामितीय आकार जो होगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा चतुष्कोणी। कितना होगा, चतुष्कोणी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे अलग अलग तरह के। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। इन इंग्लिश वी कैन से दैट 32,87,263 स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो हम उत्तर में जाएंगे, नॉर्दर्न एरिया अपना जाएंगे, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो ये सब एरिया कैसे हैं, ये सारे के सारे एरिया ठंडे एरिया हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर तीनों मौसम पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा राजस्थान है वो डेजर्ट एरिया है, यानी कि मरुस्थली एरिया। मरु का मीन्स होता है मरी हुई भूमि, तो मरुस्थली एरिया है। उसके बाद देखेंगे आप, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो साउथ एरिया है हमारा, ये साउथ एरिया कैसा है, ये एरिया ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है इन नाइट, मतलब रात को, लेकिन दिन को यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। लगभग 33 डिग्री से पारा स्टार्ट होता है और 40 के अप्रोक्स तक यहाँ का पारा होता है। मैं साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए यहाँ की जलवायु को हम मानसूनी कह लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी लंबाई, हाइट देखेंगे। तो अगर हम हाइट देखते हैं, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार हम देखेंगे वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि ये जो यहाँ का एरिया है नॉर्थ का,
यानी नॉर्थ से साउथ की दूरी। ठीक है, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी। ठीक है, तो यही बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ की जो दूरी है ना वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी आगे और बातें कर लेते हैं, जैसे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। तो हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं। और साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारत की कैपिटल है वो नई दिल्ली है, यानी न्यू दिल्ली है। ठीक है, और जो भी हमने आज आपको बताया तो फटाफट एक रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। तो हम आज भारत के भूगोल सीरीज का पहला चैप्टर यानी पहला ही अध्याय आप समझ लीजिए, पहला उठाया, पहली सीरीज है जिसमें हमने भारत के भू आकृति विभाज देखे हैं और आकृति और संरचना के आधार पे या उच्चावच, उच्चावच का मतलब ऊंचा और नीचा, इसके आधार पे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा दक्षिण का विशाल मैदान, चौथा तटवर्ती मैदान और 5वां प्रायद्वीपीय भाग। इसके बाद हमने देखा अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद हमने देखा देशांतरी विस्तार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, इन इंग्लिश इज क्वाड्रेंगल। ठीक है, क्वाड्रेंगल। एंड हमने आगे क्या पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, और फिर हमने उसकी लंबाई देखी, तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण, मैंने आपको एक सॉन्ग भी बताया कि जो कि बहुत फेमस भी रहा है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उसके बाद फिर पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे और चीजें जानेंगे भारत के बारे में। उसमें मैं आपको ट्रिक्स दूंगी स्टेट्स को लर्न करने की, कि स्टेट्स को कैसे लर्न करेंगे तो आप इजीली लर्न कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया था कि पश्चिम बंगाल से चिड़िया उड़ी, फिर आंख में तेल पड़ा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो वो अंधी हो गई। तो इसी टाइप की टेक्निक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आप इस चैनल में बने रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।